क्या हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगा रही है? पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर, उस पर बहुत से सवालात हैं। अब ये जो पैमरा का नोटिफिकेशन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के सदूर ने नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की है, जिसमें सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग का जो पाबंदी है उसका इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो चैलेंज हुआ है। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और पैमरा नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है उसका हत्या इज्जत का बिल 2024 जो है वो भी ज़ेर बहस है। ये सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिया गया। इस पर भी मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसे आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी करार दिया है। हुकूमत से बिल की फौरी वापसी का भी मुतालबा किया। इस बिल के मंजूर करने पर पीपल्स पार्टी, जो कि अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, उसकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना था कि हत्या इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई रुकन जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने भी कहा कि हत्या इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है और रजा रबानी का भी यह कहना था कि बिल में ट्रिब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के असूलों के खिलाफ है। अब से कुछ देर पहले जो गवर्नर पंजाब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने मीडिया के साथ बात की है और उस गुफ्तगू में उनका यह कहना है कि इम्कान है कि वो पंजाब हुकूमत को इस बिल पर नज़रसानी का, और ये जो बिल है हत्या इज्जत का बिल, इसके अंदर जल्दी नहीं करनी चाहिए और मुशावरत से अगर कानून लाया जाता तो वह बेहतर होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे इस हवाले से जानते हैं इस मामले पर पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है। हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तजा साहब, जाहिर बात है आप लोग हुकूमत को आपने वोट किया, ये क्या मामला बना? आमतौर पर हमने देखा है कोऑर्डिनेशन तो होती है कहीं ना कहीं असेंबलियों के अंदर, राब्ते शाब्ते होते हैं, वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि कोई बिल आने वाला है, लेकिन आपको क्यों नजरअंदाज कर दिया गया या कोई बात नहीं हुई इस बिल से मुताल्लिक? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने फरमाया और हमारे पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी साहब ने भी बात की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमत होती है और इस किस्म का जो बिल आते हैं तो उस पर यकीनन पहले मशावरत होती है, उस पर सारे इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाता है, फिर ये बिल टेबल होते हैं और उस पर डिस्कशंस होती हैं। इसमें एक चीज़ जो हमने देखी है, अब पता नहीं हुकूमत को इसमें क्या जल्दी थी, उन्होंने इतनी उजलत में इसको कर दिया कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन उसका हिस्सा भी नहीं बनी। हालांकि असेंबली के अंदर हमारे MPs मौजूद थे उस टाइम, लेकिन वो नहीं गए हाउस के अंदर जब ये बिल पेश किया गया और काफ़ी लेट नाइट ये बिल उस दिन मंजूर किया गया है। तो हम तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ादी राय पर कदगन या पाबंदियाँ जो हैं इसके हक में कभी भी नहीं रही। हम हमेशा अपने साफी भाइयों के साथ तो ये हसन मुर्तजा साहब, ये इस बिल के हवाले से हुआ है या इससे पहले भी कानून साजी का तरीकाकार यही है? नहीं, देखिए, एक तो नॉर्मल कानून साजी हो रही होती है जिसमें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कि हर इशू पे लिया जाए, लेकिन ऐसे बिल जो माजी में भी वापस लेने पड़े और जिस पे गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, तो ऐसे बिल जो है उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि PMLN तो खुद उस वक्त जब सहाफ़ी एहतजाज करते थे, मैं भी उस वक्त असेंबली का हिस्सा था और पार्लियामान में मैं खुद भी जाता रहा उन कैंप्स में और अपने इन सहाफ़ी भाइयों के साथ, क्योंकि हमारा पीपल्स पार्टी का और सहाफ़ियों का जो एक रिश्ता है, हमारी हर तहरीक में सहाफ़ियों ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है और उस जद्दोजहद के वो हमारे साथी रहे हैं। तो इसलिए हम उन्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ सकते। फिर इस किस्म का बिल मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी इशू है, इसको नेशनल असेंबली में आना चाहिए था।
पूरे मुल्क के लिए होता, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता और उनकी अमेंडमेंट्स पे गौर किया जाता। अगर वो काबिल अमल होती तो यकीनन उन पे अमल भी किया जाता, अगर नहीं थी तो उनको कम से कम एतमाद में हमें लेना चाहिए था। आज जो बिल पंजाब असेंबली के अंदर पास हो रहा है या कल को एक्ट बनने जा रहा है, तो क्या अगर कोई घोटकी के अंदर हतक इज्जत करे तो उस पर और कानून होगा, और अगर कोई सादकाबाद में खड़ा होकर करे तो उस पर और कानून होगा। मैं समझता हूँ ये काबिल अमल नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है भी और होनी भी चाहिए, और इस पर मशावरत भी हो रही है। मेरी गवर्नर साहब से भी बात हुई थी कि लेकिन गवर्नर के पास रिविजिट करें, रिव्यू करें जी। अच्छा, चले आप होने के बावजूद भी हम चाह रहा था कि गवर्नर क्योंकि पार्टी के सेंटिमेंट को फील करते हैं जी, गवर्नर क्योंकि पार्टी के सेंटिमेंट को एक फील करते हैं, उनका एक आईनी ओहदा है, लेकिन जाहिर बात है उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो क्या मशवरा क्या होगा आपका बतौर पार्टी के गवर्नर साहब को, इस मामले को किस तरह से जो है वो देखना चाहिए? देखिए, ये मेरी जाती राय है। मैं तो उनसे यकीनन ये गुजारिश करूंगा कि इस बिल को रिव्यू होना चाहिए। इस बिल में बेशक कल को यही बिल पास हो जाए, लेकिन वो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हों, उनके साथ एक डिस्कशन हो, उनको उसका हिस्सा बनाया जाए और उनसे उनकी अमेंडमेंट्स ली जाएं। उसके मुताबिक ये होना चाहिए। कवानीन जो हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनते हैं, कवानीन लोगों को परेशान या तकलीफ के लिए नहीं बनते। हमारे अक्सर कानून मौजूद होने के बावजूद उन पे अमल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो काबिल अमल नहीं है, वो किसी उजलत या जल्दबाजी के शिकार हुए हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिले करके और इस पे एक दफा दोबारा गौर कर ले तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है। और पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है इस बात पर? खासी बहस तो है कि जो खास तौर पर जो सोशल मीडिया की स्पेस है उसको रेगुलेट किस तरह से करना है, इस पर पहले यहाँ पर भी अथॉरिटी बनी है, फेडरल लेवल के ऊपर भी। अब इस पर बात होती रहती है कि इस मसले का हल क्या है कि इल्जामात ना लगें। तो आपके ख्याल में इस मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए, और खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ पर जो रेगुलेशन की जरूरत है? देखिए, हमें चीज़ों को रेगुलेट तो करना चाहिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, एक सियासी कारकुन होने के नाते से मेरी क़यादत जो है वो खुद विक्टिम रही है इसकी सबसे बड़ी। हमारे खिलाफ जब केसेस चलते थे, हमारा मीडिया ट्रायल होता था, हमें 11-11 साल तक जेलें काटने के बाद जब हमारी रिहाई अदालतों से हुई तो उस वक्त भी किसी ने नहीं कहा कि 11 साल तक जिस जमात की करैक्टर असैसिनेशन होती रही है, जिसकी क़यादत की करैक्टर असैसिनेशन होती रही है और एक इल्ज़ामात की बौछार होती थी, आज तक किसी ने उसकी मजम्मत तक नहीं की कि वो सहाफ़ी भाई जो उस वक्त टीवी स्क्रीन पे बैठ के ये सारी चीज़ें करते थे वो होनी चाहिए। ऐसे कवानीन का होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के, ये नहीं कि हम इंतकाम लेने के लिए करें, हम उनको बिठा के इस चीज़ पे कायल करें या उनसे कायल हो जाए कि ये ज़रूरी है ऐसे कवानीन बनने जिससे चीज़ें रेगुलेट हों, जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। बेहंगम सोशल मीडिया ना हो, हर रोज़ लोगों की पगड़ी ना उछाली जाए, लोगों को गालम गलोच ना की जाए, ये चीज़ें तो रेगुलेट होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब हमारे मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी।